14 फरवरी 2024 में कीट विश्वविद्यालय यानी कि KIIT उड़ीसा में एक घटना ने पूरे देश को शैक्षिक समुदाय को झकझोर कर रख दिया। नेपाली छात्रा प्राकृतिक लम्साल की अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाई गई। यह घटना तब हुई जब विश्वविद्यालय का वार्षिक महोत्सव चल रहा था, जो आमतौर पर खुशी और उत्साह से भरा होता है। लेकिन इस बार का जो यह महोत्सव था, यह दुस्वप्न में बदल गया। प्रकृति लम्साल एक होनहार छात्रा अपने सपनों को साकार करने के लिए नेपाल से भारत आई हुई थी। वे कंप्यूटर साइंस में बीटेक की छात्रा थी और अपने सहपाठियों के बीच लोकप्रिय भी थी। उनके जो मित्र थे उन्हें खुशमिजाज और मददगार व्यक्ति के रूप में जानते थे, क्योंकि जो लड़की थी जिसका नाम होता है प्रकृति लम्साल, वह स्वभाव में अच्छी होती है, पढ़ने में भी ठीक ठाक होती है। तभी उसके साथ एक ऐसा घटना घटता है जो कि लोगों में आक्रोश भर देता है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्या यह घटना सच में हो सकती है? तो चलिए आपको बताते हैं। 16 फरवरी 2025 की रात विश्वविद्यालय के वार्षिक महोत्सव के दौरान प्रकृति अपने कमरे में मृत पाई गई। प्रारंभिक रिपोर्ट्स इसे आत्महत्या का मामला बताया गया। तो जो सवाल थे वह सवाल इस तरीके से उठ रहे थे कि यह जो लड़की थी, लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, पढ़ने में ठीक ठाक थी, दिमाग इसका अच्छा था, यह आत्महत्या नहीं कर सकती। जरूर किसी साजिश के तहत इस लड़की का मर्डर किया गया है। प्रकृति और अद्विक श्रीवास्तव को तीसरे वर्ष के छात्र से बीच में एक मधुर संबंध था। यानी कि जब इस घटना का खुलासा किया गया, जो तीसरे सेमेस्टर में पढ़ने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम था अदितिक श्रीवास्तव, इन दोनों का अफेयर चल रहा था। लेकिन समय के साथ यह संबंध तनावपूर्ण हो गया और इन दोनों में विवाद हो गया। प्रकृतिक ने अद्विक के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायतें भी दर्ज की थी, लेकिन उन पर उचित कार्यवाही नहीं की गई। प्रकृतिक की मौत के बाद छात्रों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने प्रशासन पर मामले की गलत हैंडलिंग और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। जो विरोध प्रदर्शन थे वह शुरू हो गए और छात्रों ने न्याय की मांग भी की। जब छात्र न्याय की मांग कर रहे थे तो उन लोगों को ऐसा लगा कि जो यहाँ की पुलिस है या जो यहाँ की प्रशासन है, इस घटना को दबाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद जब इस घटना को अंजाम दिया जाता है तो चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या फिर कोई भी मीडिया हो, सारी मीडियाओं पर जस्टिस फॉर प्रकृति का ट्रेंड चलने लगा और जो लोग थे इस मामले में न्याय की मांग करने लगे। प्रकृति के परिवार ने भी न्याय की गुहार लगाई और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग की, क्योंकि एक बेटी के साथ, वो भी बेटी अपने देश की नहीं बल्कि वह बेटी थी एक पड़ोसी देश की, जिस देश का नाम नेपाल होता है। उसके साथ कुछ गलत हो गया था और उसका एक बंद कमरे में मर्डर कर दिया गया था। तो जब इस घटना की पुलिस खुलासा कर रही थी और प्रशासन और पुलिस की जांच में कई ऐसे तथ्य मिले जो कि लोगों को चौंकाने वाले थे, जो कि लोगों को विश्वासप्रद नहीं थे कि क्या ऐसा हो सकता है। जब पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच का अनुशासन लिया, लेकिन छात्रों का विश्वास डगमगा चुका था। अंततः मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। जो छात्र थे वह शांतिपूर्ण विरोध जारी रखे। प्रकृति की न्याय की मांग करते हुए उनकी याद में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां छात्रों ने उनकी यादों को साझा किया, जो कि उनसे जुड़ी बातों को बताए और उनके न्याय की मांग करते रहे। जो छात्र थे वह सड़कों पर निकल गए विरोध प्रदर्शन के लिए और पुलिस को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना पड़ रहा था, क्योंकि यह एक किसी व्यक्ति की बात नहीं थी, बल्कि एक जो पूरा छात्र समुदाय होता है, वह छात्र समुदाय अब सड़कों पर आ चुका था। वह सड़कों पर इस तरीके से आ गया था कि पुलिस को जल्द ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जो देश में यह जो मुद्दा होता है या यह जो घटना थी, एक देश की बात नहीं थी बल्कि एक देश और दूसरे देश के बीच की बात थी। यह इंटरनेशनल मामला हो गया था। अगर पुलिस इस पर कार्यवाही ना करती या ना करे, जल्दी न्याय नहीं करेगी, घटना की जांच नहीं करेगी, भारत का जो नाम है वह विदेशों में खराब हो जाएगा और कई तरह की खामियां जो है हम लोगों को भुगतनी पड़ सकती है। इस तरीके से जो मामले की जांच है अभी भी जारी है और सभी की निगाहें न्याय की ओर हैं। छात्र और परिवार का उम्मीद कर रहे हैं कि प्रकृति को न्याय जरूर मिलेगा और इस घटना से संबंधित सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे। जो प्राकृतिक लम्साल की मौत कई सवाल खड़े किए हैं और न्याय की इस लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं। इस घटना ने हमें यह सिखाया है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि प्रकृति को न्याय जरूर मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, इस तरह की जो ये कहानियां हैं, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य हमारा ना ही आपकी भावनाओं को आहत करना है और ना ही आप लोगों का दिल दुखाना है,
बल्कि आप लोगों को सजग और सचेत करना है कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी तमाम प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां होती रहती हैं या अपराध होते रहते हैं, आप लोग इन अपराध से कैसे बच के रह सकते हैं। बस आप लोगों को यही सजग और सचेत करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और आप लोगों से सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।